नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हम अब तक श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्यायों को सरल भाषा में समझ चुके हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा कभी नहीं मरती। जीवन का अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय जिस भाव से हम ईश्वर को याद करते हैं वही हमारी अगली यात्रा का मार्ग बन जाता है। इसलिए हर पल अपने मन को भक्ति, सद्गुण और सत्य के प्रकाश से भरना चाहिए। और अब आप देखने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय सबसे महान ज्ञान और सबसे गहरे रहस्य के बारे में है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, सब में हैं और फिर भी सबके परे हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते। सच्चे मन से की गई भक्ति उन्हें तुरंत प्रिय होती है। तो आइए एकाग्र मन से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को क्या दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। वहाँ अभी भी प्रश्न, जिज्ञासा और हल्का सा संशय मौजूद था। इस बार श्री कृष्ण के स्वर में अत्यंत करुणा थी, जैसे कोई परम ज्ञानी अपने अत्यंत प्रिय को सबसे छुपा हुआ सत्य देने जा रहा हो। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है और जिसे समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यह ज्ञान न केवल मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे ईश्वर के साक्षात अनुभव तक पहुंचा देता है। यह ज्ञान मन को प्रसन्न करता है, बुद्धि को स्थिर करता है और हृदय को प्रेम और विश्वास से भर देता है। हे अर्जुन, यह संसार मेरे द्वारा ही धारण किया गया है, लेकिन मेरी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव देखते हुए लोग यह समझ नहीं पाते कि यह सब मुझ में स्थित होकर भी मुझसे भिन्न दिखाई देते हैं। मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और समय आने पर मैं ही संहार करता हूँ। परंतु यह सब करते हुए भी मैं किसी कर्म से बंधा नहीं हूँ, क्योंकि सब कर्मों का आधार मैं हूँ, लेकिन मैं कर्मों में नहीं फंसता। संसार के सभी जीव अनादिकाल से प्रकृति की 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव में कर्म करते हैं, परंतु मैं इन गुणों से सर्वथा परे हूँ। मैंने ही इन गुणों को जन्म दिया है, फिर भी ये गुण मुझे स्पर्श नहीं कर पाते। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाते। वे मेरी दिव्य शक्ति से भ्रमित होकर संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं को ही सत्य मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हे अर्जुन, जो लोग दैवी स्वभाव वाले हैं, जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे मुझे भक्ति से निरंतर स्मरण करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपते हैं। ऐसे भक्त मेरे स्वभाव को समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर को केवल तर्क से नहीं बल्कि हृदय से जाना जाता है। वे मुझे ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं और मेरा ध्यान करते हुए आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर का उपहास करते हैं। वे मेरे अवतार को देखकर यह नहीं समझते कि अनंत परमात्मा सीमित देह में भी वही अपरिमित शक्ति रखता है। वे यह नहीं समझ पाते कि मैं ही ब्रह्मांड का आधार हूँ। इस अज्ञान के कारण वे अपने ही बनाए भ्रमों में फंसकर दुख पाते हैं। हे अर्जुन, जो पवित्र मन वाले होते हैं वे मेरा स्मरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा और भक्ति में लगे रहते हैं। कुछ लोग मेरी पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं, क्योंकि मैं उनके हर रूप में अनुभव किया जा सकता हूँ। कोई मुझे सूर्य में खोजता है, कोई अग्नि में, कोई अपने हृदय में, कोई मुझे ज्ञान के रूप में देखता है, कोई कर्म के रूप में। परंतु मैं उन सब की पहुँच से परे नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ भी कोई सत्य खोजता है मैं वहीं मिल जाता हूँ। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जान लो कि मैं ही इस सृष्टि का पिता हूँ, माता भी मैं हूँ, पालक भी मैं हूँ और धारण करने वाला भी मैं हूँ। मैं ही वेद हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही यज्ञ का फल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ जिसमें यज्ञ किया जाता है, मैं ही वर्षा हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ और मरण भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है उसका मूल मैं ही हूँ। भक्ति का बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वह देवताओं को प्राप्त होता है, लेकिन वह सब कुछ भी सीमित है, क्योंकि देवता भी अपने अपने फल के अधीन हैं। परंतु जो भक्त मेरी सच्चे प्रेम से पूजा करता है वह सीधे मुझ तक पहुंचता है। उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है
क्योंकि उसने अपने प्रेम को उस पर केंद्रित कर दिया है जो शाश्वत है, अनंत है और प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण की वाणी में अब और भी मधुरता थी। हे अर्जुन, तुम यह याद रखना कि मैं सर्वभूतों में समान रूप से स्थित हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करता और किसी को विशेष प्रेम नहीं देता, लेकिन जो मुझे निस्वार्थ भक्ति से याद करता है, मैं भी उसकी भक्ति का उसी प्रेम से उत्तर देता हूँ। जैसे कोई अपने हृदय को प्रेम से मेरे समीप ले आता है, वैसे ही मैं भी उसके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति महान पाप भी कर चुका हो परंतु पूरे हृदय से भक्ति में लग जाए और केवल मुझ पर विश्वास करे, तो वह शीघ्र ही संत पुरुष जैसा पवित्र बन जाता है, क्योंकि भक्ति का ऐसा प्रभाव है जो मन की सभी दोषों को तुरंत धो देता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है, उसी प्रकार भक्ति का प्रकाश मन को स्वच्छ और निर्मल कर देता है। श्री कृष्ण ने एक अत्यंत कोमल और प्रभावशाली वचन कहा, हे अर्जुन, तुम यह दृढ़ विश्वास रखो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि वह अपने जीवन में गलतियां करता भी हो तो भक्ति उसे पुनः सही पथ पर ले आती है, क्योंकि भक्ति का मार्ग केवल उपलब्धियों से नहीं देखा जाता बल्कि हृदय की दिशा से देखा जाता है। हृदय यदि ईश्वर की ओर मुड़ गया तो वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे सभी कार्यों में स्मरण करते हैं, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करते हैं, अकेलेपन में मुझे ही साथी मानते हैं और सुख दुख में मुझे ही सहारा मानते हैं, वे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। वे मेरे साथ एकाकार हो जाते हैं, जैसे नदी अंत में समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है। श्री कृष्ण रुके नहीं, वे समझ रहे थे कि यह वह क्षण है जब अर्जुन के अंतर्मन तक सत्य उतर रहा है। हे अर्जुन, यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से समाज द्वारा तुच्छ समझा गया है, यदि वह भी मेरे प्रेम में पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हो जाए तो वह भी परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जन्म, जाति, पद, धन, इनका मेरे समक्ष कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए तो केवल प्रेम, भक्ति और विश्वास ही मायने रखते हैं। हे पार्थ, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई का सामना कर रहा है, लेकिन यदि मनुष्य थोड़ी सी भी श्रद्धा लेकर मेरी शरण में आ जाए तो उसका जीवन सुख, शांति और आत्मविश्वास से भर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं परमात्मा चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्नेह से देखते हुए कहा, हे पार्थ, तुम केवल मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, मेरे प्रेम में आत्मा को डुबो दो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। यदि मन कभी भटक जाए तो भी बार बार उसे मेरे पास लौटाओ और मैं उसे संभाल लूंगा। अंतिम समय में यदि कोई केवल एक बार भी प्रेम से हे प्रभु कह दे तो उसे मैं अपनी गोद में उठा लेता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर और हृदय को भिगो देने वाला संदेश दिया। हे अर्जुन, यदि तुम मुझे केवल एक छोटा सा पुष्प, एक पत्ता, थोड़ा जल या प्रेम से अर्पित करो तो मैं उसे अत्यंत प्रेम से स्वीकार करता हूँ। अर्पण की वस्तु नहीं, अर्पण का भाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति यह याद रखे कि हर श्वास मेरी देन है, हर उपलब्धि मेरी कृपा है और हर आनंद मेरे प्रेम से उपजा है, तो वह जीवन में कभी भी भय, शोक या भ्रम के अधीन नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, हे मेरे पार्थ, यदि तुम कुछ भी खाते हो, यदि तुम कुछ भी करते हो, यदि तुम कोई दान देते हो, यदि तुम कोई तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, हृदय शांत होगा और आत्मा प्रसन्न होगी। श्री कृष्ण की आंखें करुणा से भरी हुई थीं। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हें केवल मेरी शरण लेनी है, तो मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम केवल मुझ पर भरोसा रखो। यदि तुम गिर भी जाओ तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठाने के लिए सदैव तैयार हूँ। अंत में श्री कृष्ण ने यह अत्यंत प्रेम से कहा, हे कुंती पुत्र, मेरा स्मरण करना कभी बंद मत करना, मेरे प्रति प्रेम कभी कम मत करना। मेरे भक्ति मार्ग पर चलते हुए यदि कोई कठिनाई दिखाई दे तो यह समझ लेना कि मैं ही तुम्हें और अधिक निकट लाने के लिए वह परीक्षा कर रहा हूँ। जो मनुष्य मेरे प्रेम में स्थिर हो जाता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझता है और वही अंततः अनंत शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे अर्जुन, यह जान लो कि मेरे भक्त कभी अकेले नहीं होते, चाहे वे कितने भी छोटे या तुच्छ क्यों न लगें, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ।
यदि कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है तो भी मैं उसकी सहायता करता हूँ। यही मेरी दैवी विशेषता है कि मैं अपने भक्तों के लिए समय, स्थान और परिस्थिति की सीमाओं से परे काम करता हूँ। उन्हें कोई भय नहीं होता, न ही कोई असुरक्षा का अनुभव। भक्त जब सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में प्रवेश कर जाता हूँ, उसके दुखों को दूर करता हूँ और उसकी मनोकामनाओं को साकार करता हूँ। श्री कृष्ण ने समझाया कि हे अर्जुन, संसार में जितने भी लोग यज्ञ, तप, दान, पूजा और साधना करते हैं, उनमें से कुछ केवल अपने सुख और लाभ के लिए करते हैं। उन्हें वास्तविक फल मिलता भी है, पर वह केवल अस्थायी है। स्वर्ग, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, यह सब क्षणभंगुर है। जब समय आता है तो यह सब समाप्त हो जाता है और जीव पुनः जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से मुझे भजता है, उसे मैं शाश्वत फल देता हूँ। वह जीव संसार में फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसने मुझ में स्थायी आश्रय ले लिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम यह समझो कि संसार में हर प्राणी मेरा अंश है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, नदी हो, पर्वत हो, सब मेरे ही स्वरूप हैं। कुछ लोग केवल आँखों से देख सकते हैं और समझ नहीं पाते कि यह सब मेरा रूप है। जो साधक अंतर्मुख होकर मुझ में लीन हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। वह सब जीवों में समानता देखता है। वह सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि को समान भाव से देखता है। ऐसी दृष्टि पाने वाला मनुष्य निस्वार्थ बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करता है, वह चाहे कितने भी पापी क्यों न हो, यदि वह केवल मेरे प्रेम में सच्चा रहे तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं। यह भक्ति मनुष्य को न केवल संसार के बंधनों से मुक्त करती है, बल्कि उसे दिव्य ज्ञान और आनंद का अनुभव कराती है। वे आगे बोले कि हे अर्जुन, यह संसार असंख्य जीवों से भरा है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों, इच्छाओं और मोह के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जो लोग केवल अपने कर्मों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, उन्हें वास्तविक शांति और आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति अपने हृदय को मेरे पास समर्पित कर देता है, जो हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है, वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो साधक मेरी भक्ति में स्थिर होता है, वह जीवन में कभी डरता नहीं। चाहे विपत्ति आए, चाहे दुख आए, उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसे यह ज्ञात होता है कि मैं उसके साथ हूँ और जो मेरी सुरक्षा में है, उसे किसी प्रकार का हानि नहीं हो सकती। यही कारण है कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। वे बोले कि हे अर्जुन, भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नहीं है। यह भाव, भावना और समर्पण का नाम है। यदि कोई व्यक्ति केवल जप और पूजा करता है पर हृदय में प्रेम और विश्वास नहीं रखता, तो उसकी भक्ति अधूरी है। परंतु जो अपने मन, बुद्धि और प्राणों से मुझे समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, संसार में कुछ लोग मेरी शक्ति को देखकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इतना विशाल और अनंत हूँ कि मैं उनके छोटे प्रयासों को देखूं भी या नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक जीव के लिए सुलभ हूँ। जो हृदय से मुझसे जुड़ा होता है, मैं उसे छोड़ता नहीं। चाहे वह कितना भी छोटा, कितना भी कमजोर, कितना भी सामान्य क्यों न हो, वह मेरे प्रेम और सुरक्षा के अंतर्गत हमेशा सुरक्षित रहता है। उन्होंने आगे कहा कि हे अर्जुन, यह जान लो कि भक्ति का मार्ग न केवल मृत्यु के बाद मोक्ष देता है, बल्कि जीवन में भी आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। जो मनुष्य अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर देता है, उसे न तो किसी से डर होता है, न किसी चीज की चिंता। उसके जीवन में हर क्रिया स्वच्छ और पवित्र बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह ध्यान रखना कि प्रत्येक जीव में मैं विद्यमान हूँ। वह चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, मैं उसका आधार और संरक्षण करता हूँ। जो मनुष्य मेरे अंश को पहचानता है, वह सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि हर जीव, हर वस्तु, हर अनुभव मेरे द्वारा संचालित है। इस समझ से उसके मन में अहंकार नहीं रहता और वह निस्वार्थ बन जाता है। वे बोले कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मेरे स्मरण में समय बिताता है, जो मेरे भजन में लीन रहता है, वही संसार के सबसे बड़े ज्ञानी और भक्त कहलाता है। से न कोई भय होता है, न दुख, न किसी प्रकार का मोह। उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय होता है। यह मार्ग कठिन तपस्या या विशेष साधना मांगता है,
पर हृदय की सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने फिर स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है वह सदा मेरे साथ जुड़ा रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए वह स्थिर रहता है। वह जानता है कि मैं उसके साथ हूँ और उसके लिए सभी मार्ग खोल सकता हूँ। यही निस्वार्थ भक्ति की शक्ति है। यह जीव को मृत्यु, पाप, भय और मोह से मुक्त करती है। उन्होंने आगे कहा कि हे अर्जुन, जो कोई भी जीव मुझे केवल एक बार स्मरण करता है वह तुरंत मेरे समीप पहुंचता है। यदि वह मृत्यु के समय भी मुझको स्मरण करता है तो मैं उसे अपने दिव्य धाम में ले जाता हूँ। वहाँ न तो जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न मोह। वहाँ केवल आनंद, शांति और परम प्रेम है। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुरता से कहा कि हे अर्जुन, यह संसार केवल मेरी इच्छा से चलता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। जो मनुष्य मेरे प्रेम और स्मरण में लगा रहता है वह सदा सुखी और मुक्त रहता है। वे बोले कि हे अर्जुन, जो कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसे तुरंत अपने पास ले आता हूँ। चाहे वह कितना भी गुनाही क्यों न रहा हो, यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो मैं उसे पवित्र कर देता हूँ। यही मेरा वचन है, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जन्म से ही समाज द्वारा तुच्छ समझा गया हो, यदि वह मेरे प्रेम में पूरी निष्ठा से समर्पित हो जाए तो वह भी परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जन्म, जाति, धन, परिवार, इनका मेरे समक्ष कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए केवल भक्ति और प्रेम मायने रखते हैं। वे बोले कि हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो, मेरे प्रेम में आत्मा को डुबो दो और हर कर्म को मुझे अर्पित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन के सभी बंधन टूट जाएंगे। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, हृदय शांत होगा और आत्मा आनंद से भर जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अंतिम संदेश दिया कि हे अर्जुन, यह संसार अस्थायी है, दुख और सुख का मिश्रण है, परंतु मेरे प्रेम और स्मरण में जीवन स्थिर, सुखी और शांत हो जाता है। जो भी जीव मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसके भीतर संशय का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब वह समझ गया कि निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और विश्वास ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से समग्र ज्ञान प्राप्त किया और उसकी आत्मा में असीम शांति का अनुभव हुआ। हे प्रिय मित्रों, आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को सुना। वह ज्ञान जो जीवन को सरल भी बनाता है और महान भी। श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भक्ति किसी कठिन नियम का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ बना लेते हैं, जब हमारी सांसों में ईश्वर के प्रति भरोसा होता है, तब जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए मन स्थिर बना रहता है। याद रखें, भगवान हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं, हमारी हर धड़कन में हैं। बस हमें अपने मन की चाबी सही दिशा में मोड़नी है, अहंकार से हटाकर प्रेम की ओर। और जिस दिन यह परिवर्तन भीतर से शुरू होगा, उसी दिन हमारा हर काम पूजा बन जाएगा, हर कदम भक्ति बन जाएगा। तो चलिए आज से अपने जीवन में थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए निकालें, अपने अच्छे कर्म बढ़ाएं और अपने मन को शांत रखें। आप सभी जुड़े रहिए, अगले अध्याय में हम और भी गहरा आध्यात्मिक ज्ञान समझेंगे।